डेट वाइज है, जिनकी पूरी सूची संलग्न आपके प्रेस नोट में भी की जा रही है। और ये प्रशिक्षण शिविर क्यों आवश्यक है, क्योंकि वर्तमान की आप सब मीडिया बंधु भी जानते हैं कि वर्तमान की जो परिस्थितियां जिस प्रकार से उत्पन्न हो रही है, जिस प्रकार से देश का संविधान खतरे में आ रहा है। पिछले 70 सालों से इस देश की आज़ादी के समय कांग्रेस के नेताओं ने एक सोच बनाई थी कि भारत को भारत बनाया जाए, और उस भारत का निर्माण किया गया। और उस भारत के अंदर जो निर्वाचन आयोग था, जिसकी पूरी दुनिया तारीफ करती थी कि ऐसा निर्वाचन, निष्पक्ष निर्वाचन आयोग पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में जो निर्वाचन आयोग की जो तारीफ होती थी, किस प्रकार से वो निर्वाचन आयोग भ्रष्ट हो गया है। किस प्रकार से 2014 के अंदर इठलाकर एक व्यक्ति कहता था कि एक चाय वाला इस देश का प्राइम मिनिस्टर बन गया। वो चाय वाला इठलाकर इसलिए कहता था क्योंकि भारत का निर्वाचन आयोग निष्पक्ष था। आज उसी चाय वाले ने प्रधान सेवक और प्रधानमंत्री बनने के बाद में जिस प्रकार से इस निर्वाचन आयोग की धज्जियां उड़ाई है, जिस प्रकार से भ्रष्ट किया हुआ है, निर्वाचन आयोग को भ्रष्ट किया गया है, ये आपसे और हमसे छुपा हुआ नहीं साथ। जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग होता है, ये भी आम आवाम से, भारत की आम आवाम से भी छुपा हुआ अब नहीं रहा है। भारत की जनता भी समझ गई है कि किस प्रकार से ये ईडी सीबीआई का उपयोग करते हैं किसी नेता को अपने दल में लाने के लिए। जिस प्रकार से ईडी का पहले छापा पड़ता है, प्रधानमंत्री जी कहते हैं चक्की पीसिंग, और फिर उसी नेता को वो अपनी पार्टी के अंदर या तो पार्टी में ले लेते हैं, या जिस प्रकार से महाराष्ट्र में उन्होंने अजीत पवार को डिप्टी सीएम बना रखा है। जिस अजीत पवार के लिए वो कहते थे चक्की पीसिंग, उसी अजीत पवार को वो बाद में अपने वॉशिंग मशीन से क्लीन चिट देकर और उनको डिप्टी सीएम अपनी सरकार में बना लेते हैं। तो इस प्रकार से इन संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते हैं। फिर बात करें संवैधानिक पदों की, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कमला बेनीवाल जी गुजरात की गवर्नर थी, और कमला बेनीवाल जी एक संवैधानिक पद पे थी। लेकिन कमला बेनीवाल जी जब गवर्नर रही तो गुजरात के अंदर कोई भी असंवैधानिक काम माननीय प्रधानमंत्री जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनको नहीं करने दिया। इसकी टीस लेकर जब कमला बेनीवाल जी का अंतिम संस्कार हुआ, तो कम से कम अंतिम संस्कार में तो कम से कम जो संवैधानिक पद पे है, तो उनकी गरिमा के अनुसार, प्रोटोकॉल के अनुसार उनका अंतिम संस्कार होना चाहिए था, पर वो नहीं किया गया। ये आप सब ने देखा। उसके बाद में अगर अब वर्तमान की मैं बात करूं, तो अभी कुछ समय पहले सत्यपाल मलिक जी, जो उनके द्वारा ही गवर्नर बनाए गए थे, वो 4 राज्यों में गवर्नर रहे, और उन्होंने पहलगांव का मुद्दा उठाया। उन्होंने कई ऐसे मुद्दे थे जिन मुद्दों को लेकर बीजेपी को घेरने का काम किया। जब उनका देहांत हुआ, तो उनके अंतिम संस्कार में भी जो गवर्नर को प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, जो संवैधानिक पद के ऊपर जो प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, वो नहीं मिला। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से संवैधानिक पदों की गरिमा गिराई जा रही है, किस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं को बंधक बनाकर अपने हिसाब से उन संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसी प्रकार से हमारे सामने एक नया उदाहरण उपराष्ट्रपति का है कि जगदीप धनखड़ जी को जिस प्रकार से पद से हटाया गया, और पद से हटना एक अलग बात है, उनका जो भी कारण रहा वो जाने, लेकिन किसी भी उपराष्ट्रपति के पद से हटने के बाद में उसकी एक गरिमामय विदाई होती है, जो उपराष्ट्रपति पद की गरिमा को सुशोभित करती है। वो गरिमामय विदाई उपराष्ट्रपति जी की भी नहीं हुई। तो इस प्रकार से हम सबको लगता है कि ये जो सरकार सत्ता में बैठी हुई है, चाहे वो केंद्र में हो, चाहे वो राज्य में हो, वो किसी न किसी प्रकार से इस लोकतंत्र की गरिमा को गिराना चाहती है, इस संविधान को तोड़ना मरोड़ना चाहती है, और अपने हिसाब से इस देश को चलाना चाहती है, जो इस देश के स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारियों का सपना नहीं था। इस देश को महान बनाने का सपना था, इस देश के लोकतंत्र को महान बनाने का सपना था। तो इसी क्रम में हम सब, हमारे जो श्वेत सैनिक हैं, हम सब श्वेत सैनिकों ने कमर कसी है कि हम विचारधारा को लेकर ऐसे विचारक तैयार करेंगे। हम प्रचारक तैयार नहीं करेंगे। प्रचारक तैयार आरएसएस करता है, जो अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं। हम विचारक तैयार करेंगे, और वो विचारक गांव गली में जाएंगे और चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से देश का संविधान खतरे में, किस प्रकार से देश का लोकतंत्र खतरे में।
तो इसलिए 1923 में जो जिम्मेदारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इन श्वेत सैनिकों को राष्ट्रध्वज और तिरंगी सोच को सुरक्षित रखने की दी गई थी, वही जिम्मेदारी निभाने के लिए अब राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवा दल ये सहयोगी कैंप लगा रहा है और इन कैंपों के माध्यम से हम विचारक तैयार करेंगे और वो विचारक इस देश की तिरंगी सोच, इस देश के भाईचारे को बनाए रखने के लिए और इस देश का महान लोकतंत्र और महान संविधान सुरक्षित हाथों में रहे, इसके लिए काम करेगा। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ।